हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 13 जुलाई को होने वाले साइंस के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाई जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अनाज, दूसरा फसल, तीसरा कृषि या चौथा खेती। तो जब हम एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाते हैं तो उसे हम लोग फसल कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 फसल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होती हैं। पहला ऑप्शन है रेशेदार फसल, दूसरा फलीदार फसल, तीसरा अनाज फसल या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइजोबियम नामक जीवाणु फलीदार फसलों की जड़ों में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 फलीदार फसल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। पहला ऑप्शन है रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल, तीसरा जायद फसल या चौथा इनमें से कोई नहीं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 जायद फसल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। पहला ऑप्शन है दाल, दूसरा शहद या चौथा चावल। तो जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ इनमें से शहद है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 शहद। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशेदार फसल है। पहला ऑप्शन है सूर्यमुखी, दूसरा कपास, तीसरा चना या चौथा गेहूं। तो इनमें से जो कपास है वह एक रेशेदार फसल का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कपास। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरकता पहला ऑप्शन है बढ़ जाती है, दूसरा घट जाती है, तीसरा अपरिवर्तित रहती है या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बढ़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन है निराई, दूसरा बुआई, तीसरा जुताई या चौथा सिंचाई। तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला बनाने की प्रक्रिया को हम लोग जुताई कहते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 जुताई। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। पहला ऑप्शन है निराई, दूसरा कटाई, तीसरा भंडारण या चौथा थ्रेसिंग। तो दानों को भूसों से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 थ्रेसिंग। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि खरपतवार का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है मसूर, दूसरा गाजर घास, तीसरा जूट या चौथा तीसी। तो इनमें से जो गाजर घास है वह खरपतवार का एक उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 गाजर घास। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खरीफ फसल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा आलू, तीसरा धान या चौथा सोयाबीन। तो इनमें से जो सोयाबीन है वह एक खरीफ फसल का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सोयाबीन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। पहला ऑप्शन है कटाई, दूसरा ओसाई, तीसरा ऑप्शन है दोनी या चौथा ऑप्शन है भंडारण। तो फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को दोनी कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 दोनी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु के आधार पर निम्नलिखित में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है। पहला ऑप्शन है खरीफ, दूसरा रबी, तीसरा जायद या चौथा मिश्रित फसल। तो ऋतु के आधार पर इनमें से जो मिश्रित फसल है वह सबसे कम प्रचलित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मिश्रित फसल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खरपतवार का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है मसूर, दूसरा घास, तीसरा जूट या चौथा तीसी। इनमें से जो घास है वह खरपतवार का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन फलदार फसल है। पहला ऑप्शन है नींबू, दूसरा धान, तीसरा गेहूं या चौथा ज्वार।
तो इनमें से जो नींबू है वह एक फलदार फसल है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 नींबू। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशेदार फसल है। पहला ऑप्शन है सूर्यमुखी, दूसरा कपास, तीसरा चना या चौथा गेहूं। तो इनमें से जो कपास है वह रेशेदार फसल का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कपास। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है। पहला ऑप्शन है बरसेम, ऑप्शन है लेचा, तीसरा ऑप्शन है गेहूं या चौथा ऑप्शन है ग्वार। तो वर्मी कंपोस्ट में केचुए का प्रयोग होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 केचुआ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा बकरी, तीसरा मनुष्य या चौथा आम का पौधा। तो इनमें से जो आम का पौधा है वह एक स्वपोषी जीव का उदाहरण है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 आम का पौधा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कीड़कनाशी गुण पाया जाता है। पहला ऑप्शन है पीपल की पत्ती में, दूसरा आम की पत्ती में, तीसरा नीम की पत्ती में या चौथा बरगद की पत्ती में। तो कीड़कनाशी का गुण नीम की पत्तियों में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नीम की पत्ती। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। पहला ऑप्शन है धान, दूसरा मक्का, तीसरा चना या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से जो चना है वह एक रबी फसल का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 चना। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है फसल कटाई में, दूसरा फसल के दानों को भूसे से अलग करने में, तीसरा खरपतवार हटाने में या चौथा बीज की बुआई में। तो हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग हम लोग फसल कटाई में करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 फसल कटाई में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फसल उगाने के लिए किसान द्वारा किए गए क्रियाकलापों में प्रथम चरण कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है सिंचाई, दूसरा बुआई, तीसरा कटाई या चौथा ऑप्शन है मिट्टी तैयार करना। तो फसल उगाने के लिए किसान द्वारा किए गए क्रियाकलापों में प्रथम चरण मिट्टी तैयार करना होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मिट्टी तैयार करना। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है। पहला ऑप्शन ग्रीष्म ऋतु, दूसरा शीत ऋतु, तीसरा वर्षा ऋतु या चौथा पतझड़ ऋतु। तो रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 शीत ऋतु। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुआई और सिंचाई से पहले खेतों को किसकी सहायता से समतल किया जाता है। पहला ऑप्शन है पाटल, दूसरा हल, तीसरा ट्रैक्टर या चौथा सीड ड्रिल। तो बुआई और सिंचाई से पहले खेतों को पाटल की सहायता से समतल किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 पाटल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हल में लगे लोहे की मजबूत त्रिकोणीय पत्ती को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है पाटल, दूसरा फाल, तीसरा हल शेप या चौथा ऑप्शन है जोत। तो हल में लगे लोहे की मजबूत त्रिकोणीय पत्ती को फाल कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 फाल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीजों को कीप के अंदर डालने पर कितने नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। पहला ऑप्शन है 2 या 3, दूसरा ऑप्शन है 3 या 4, तीसरा ऑप्शन है 5 या 6 या चौथा ऑप्शन है 1 या 2। तो बीजों को कीप के अंदर डालने पर 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरना पड़ता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 2 या 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रैक्टर से जुताई करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है। पहला ऑप्शन है पाटल, दूसरा हल, तीसरा कुदाली या चौथा कल्टीवेटर। तो ट्रैक्टर से जुताई करने के लिए कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कल्टीवेटर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है सिंचाई, दूसरा बुआई, तीसरा जुताई या चौथा खुदाई। तो विभिन्न समय अंतराल पर खेतों पर जल देना सिंचाई कहलाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सिंचाई। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि खरपतवार को हटाने का प्रक्रम कहलाता है? पहला ऑप्शन है बिजाई, दूसरा कटाई, तीसरा निराई या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो खरपतवार को हटाने का प्रक्रम को हम लोग निराई कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 निराई। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा अनाज नहीं है? पहला ऑप्शन है मक्का, दूसरा चना, तीसरा गेहूं या चौथा चावल। तो इनमें से जो चना है वह अनाज नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 चना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा चावल, तीसरा मक्का या चौथा मूंगफली। तो दिए गए फसलों में से जो गेहूं की फसल है वह खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, यह एक रबी फसल होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 गेहूं। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मशीन का उपयोग फसल काटने के लिए और भूसे से अनाज निकालने के लिए भी किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है हार्वेस्टर, दूसरा कंबाइन, तीसरा थ्रेशर या चौथा हेरो। तो जो कंबाइन मशीन होती है उसका उपयोग फसल काटने के लिए और भूसे से अनाज निकालने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कंबाइन मशीन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उर्वरक है। पहला ऑप्शन कार्बनिक पदार्थ, दूसरा अकार्बनिक पदार्थ, तीसरा 1 और 2 दोनों या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उर्वरक एक कार्बनिक पदार्थ होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कार्बनिक पदार्थ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खरपतवार हटाने को कहते हैं? पहला ऑप्शन है जुताई, दूसरा सिंचाई, तीसरा निराई या चौथा कटाई। तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम लोग निराई कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 निराई। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खरीफ फसल का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा आलू, तीसरा धान या चौथा सोयाबीन। तो दिए गए फसलों में से जो सोयाबीन है वह एक खरीफ फसल का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सोयाबीन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है? पहला ऑप्शन है एपीकल्चर, दूसरा हार्टिकल्चर, तीसरा सेरिकल्चर या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हार्टिकल्चर कहलाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हार्टिकल्चर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रबी फसल का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है धान, दूसरा मकई, तीसरा गेहूं या चौथा सोयाबीन। तो दिए गए फसलों में से जो गेहूं की फसल होती है वह एक रबी फसल होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 गेहूं। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि खरीफ फसल का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा चना, तीसरा मटर या चौथा धान। तो दिए गए फसलों में से जो धान की फसल है वह एक खरीफ फसल का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 धान। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे इस चैनल में आप लोग नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।